हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लोहिया अस्पताल को एम्स और पीजीआई जैसी सुविधाएं फर्रुखाबाद की जनता को दिलाने का कांग्रेस नेता शुभम तिवारी ने किया दावा। फर्रुखाबाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य व पूर्व अमृतपुर विधानसभा प्रत्याशी शुभम तिवारी ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं विगत 2 जून को जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री संबंधित ज्ञापन दिया था, जिसमें लोहिया अस्पताल को एम्स और पीजीआई जैसी सुविधाएं मिलने की मांग की थी, जिस पर अभी तक ना तो प्रशासन व जनप्रतिनिधि ने कोई संज्ञान लिया है। लगातार लोहिया अस्पताल में मरीज परेशान रहते हैं। लगातार मीडिया के माध्यम से लोहिया अस्पताल की दुर्दशा देखने को मिल रही है। वार्ता के दौरान शुभम तिवारी ने जनप्रतिनिधियों पर साधा निशाना और हुए हमलावर। श्री तिवारी ने कहा कि जनता समझ चुकी है कि अगर देश का विकास संभव है तो कांग्रेस की सोच के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ संभव है। लोहिया अस्पताल में सुविधाओं के लिए मांग उठाते हुए कांग्रेस जनों ने पोस्टर जारी किया। इस मौके पर इमरान अंसारी, प्रभात यादव, अर्चित कश्यप, मोहित शुक्ला, विपिन प्रजापति आदि कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। लेकिन हम कांग्रेसी जन एक बात में विश्वास रखते हैं कि हमने आज दिन तक देश में जो भी बनाया है वो मेहनत से बनाया है, और ऐसी सत्ता से, जो सत्ता पूरी तरीके से जो है बेखौफ एक अपने मन की चलाती रहती है, तो उनके बीच में हम अपने इस आंदोलन के लिए लड़ेंगे, जनमत हासिल करेंगे। जनता हमारे इस आंदोलन में जुड़ेगी, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने में आप लोगों ने भी मेहनत करी है और हम भी जनता के बीच में गए हैं। हर व्यक्ति चाहता है, फर्रुखाबाद की जनता चाहती है कि कुछ ऐसी व्यवस्था फर्रुखाबाद में होनी चाहिए जो उनके और उनके परिवारों के लिए भविष्य में सहयोगी रहे। और स्वास्थ्य और शिक्षा से बड़ा मुझे नहीं लगता है कोई विषय होता है किसी भी परिवार के लिए। तो सीधे तौर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझमें जितनी सामर्थ्य रहेगी, मैं पूरे प्राण लगा के, पूरी ताकत लगा के फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल को एम्स और पीजीआई जैसी सुविधा दिलाने के लिए वचनबद्ध हूं। है क्या कि अभी तक फर्रुखाबाद में जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं, उनकी मानसिकता काम करने की नहीं रही। वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो अपने नाम पर, अपने दम पर नहीं जीते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के आशीर्वाद से जीते हैं। उनकी नहीं रही। आपने जो मुहिम छेड़ी है, तो इस मुहिम में आप लोगों को कहाँ तक गरीबों को जो राहत दिला पाएंगे, कहाँ तक अपनी मुहिम से आप उनको कर पाएंगे? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा पहला प्रयास रहेगा, मैंने अपने वक्तव्य में भी आपसे कहा कि सर्वप्रथम तो मैं वर्तमान जनप्रतिनिधियों को ही जगाना चाहता हूं कि आप जाइए, सदन में मांग करिए, बात रखिए, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप फर्रुखाबाद के लिए स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगे तो एम्स और पीजीआई जैसी सुविधा, एम्स नहीं बना पाएंगे ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन एम्स और पीजीआई जैसी सुविधा जरूरी नहीं है कि एम्स के अलावा और किसी अस्पतालों में ना हो, बहुत से में भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो रेफर सेंटर बन के रह गया, इसका सीधा मैं आरोप लगाता हूं कि वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं वो चाहते तो आज लोहिया अस्पताल का डेवलपमेंट और बड़े जिलों के अस्पतालों के तरीके से होता। क्या राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में नहीं है? क्या वो इससे ज्यादा क्रियान्वित नहीं रहता? फर्रुखाबाद का मरीज ही क्यों रेफर किया जाए? जिस फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल में हरदोई जिले का भी मरीज आ रहा है, शाहजहांपुर का भी मरीज आ रहा है, एटा का भी मरीज आ रहा है, अन्य जिलों का भी मरीज आ रहा है, उस अस्पताल को बढ़ाने की आखिर सोच क्यों नहीं बनाई गई? अगर मैं ये कहूं कि मैं ये नहीं करा सकता, तो ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं ये जानता हूं कि मैं ये करा सकता हूं। जनप्रतिनिधि, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, जनता का सहयोग रहा, तो ये काम हम करके दिखाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ पर कोई बात नहीं। हो सकता है कि एक समय था जब जनता हमें नकार रही थी, लेकिन आज वो जनता समझ चुकी है कि देश का विकास अगर संभव है, प्रदेश का विकास अगर संभव है, तो कांग्रेस की सोच के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ, आदरणीय राहुल जी की जो सोच है और उनकी कार्यशैली है, उसके दम पर ही विकास और व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं, और कहीं पर कोई व्यवस्था दिख नहीं रही। इसके बाद से मैं ये चाहता हूं आपकी नजर लगातार हमारे ऊपर रहे। तो जो आपका जो संख्या बल और ये जो शक्ति वाली बात है ना, माफ कीजिएगा, इसका मैं आपको बहुत ही जल्दी दिखाऊंगा कि आखिर कांग्रेस कहाँ है, विचारधारा कहाँ है और जनता के लिए कार्य कैसे होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।